नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड में डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा आज सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये बॉडी में कहां पर होता है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है अगेन हार्ट के जिनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना, हार्ट के अटैक्स आना और कभी कभी बहुत सारी बीमारियां जो बोलती है कि फैट जमा हो गया है, वेट हमारा बढ़ गया है, हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक सडनली आ गया है, राइट। तो ये सभी के पीछे का कारण क्या है? ये है कोलेस्ट्रॉल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली शरीर में बहुत ही जरूरी किस्म का काम करती है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन ये जीवन यानी हमारी जिंदगी को अच्छा, नाखून कहाँ पे, नाखून से लेके पैर के हो, हाथ के हो या फिर हेयर, स्किन, शरीर के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में ये कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं, आपने जैसा क्वेश्चन किया वैसे, कि कोलेस्ट्रॉल हर एक जगह पे है, कोई एक जगह सीमित नहीं है कि यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि एक तरह का फैट, वो फैट कि जो हमारे शरीर में हर एक सेल क्या प्रोड्यूस करता है, हर एक सेल में वो भेजने का काम करता है, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में फिर घूमने का काम करता है और जहां जहां पे, जिस जगह पे टॉक्सिन्स हो जाती है वहां पे वो जम जाता है। तो उसे हम अलग अलग नाम से बोलते हैं कि खुद एक कोलेस्ट्रॉल खुद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो जब जम जाता है, ध्यान रखना, अगर फ्लो हो रहा है कोई जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी शरीर पे, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल कहीं पे जम जाता है, वो हार्ट में हो, आर्टरीज में हो, कहीं पे भी हो, तो वो क्या काम करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल इस तरह से सभी जगह पे आपको देख सकते हैं आप। मैम, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब देखिए, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है, शरीर में आपको लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है अपने शरीर में, नाखून पाँव के हो, हाथों के हो या फिर सिर के बाल पे हो। या दूसरा है कि कोलेस्ट्रॉल का महत्व का रोल वो भी है कि मर्दानी यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। दूसरा है विटामिन डी को प्रोड्यूस, यानी कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी चाहिए, वो भी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि चयापचय की क्रिया, यानी कि फूड को डाइजेशन करने के लिए हमें बाइल की जरूरत पड़ती है। तो बाइल को भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही बाइल अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये रोल हो गया उसका। लेकिन अगर मान लो कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल अटक जाता है, रुक जाता है, तो क्या होगा? हमें हार्ट के पेशेंट्स बनने में कोई देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया है। खून में जब जमा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो सिंपल सी भाषा है, जहां जहां आपका खून गाढ़ा हो जाएगा वो आपको नए नए रूप में दिखाता जाएगा। जैसे कि आपका खून गाढ़ा हो गया है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वो आपको क्या फील करेगा? एक है, बार बार आपको थकावट का महसूस देगा, आपको आपकी चर्बी जो है पेट के सराउंडिंग एरिया में कहीं ना कहीं चर्बी जो है, वो फैट है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। शुगर है, क्रेविंग्स लोगों को ज्यादा रहती है, शुगर का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, हार्मोन में इम्बैलेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि नारी है जो उनके ही हार्मोन से गड़बड़ के कारण वो वंधन का या फिर वो बांझपन की, तो ऐसा नहीं
नहीं है। जब पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं डेवलप होता है तभी भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ज्यादा हो गया है, तो वो हार्मोन में भी गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा है कि जैसे मैंने बोला कि आजकल हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स है, हार्ट के ट्रांसप्लांट, लोग बोलते हैं हार्ट का ट्रांसप्लांट करना है, या फिर बोलते हैं कि आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज है, राइट। आपकी आर्टरीज में हमें स्टेन लगाना पड़ेगा, हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है तो हमें पेसमेकर लगाना पड़ेगा, ये कर। तो ये जो सारा है वो क्यों हो जाता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है गाढ़ापन, खून में जमाहट जम जाती है। इसीलिए हमारे हार्ट में, जब हार्ट में हो जाता है तो आपको सांसें जो आप लेते हो, आपका हाइपरटेंशन का जो है कि हमेशा लगता है कि मेरी सांसें जो है वो मैं नॉर्मल तरीके से मैं जो ले रही हूँ वो नॉर्मल तरीके से नहीं लग रही। अगर सांसें नॉर्मल नहीं हो रही है तो आप जो काम कर रहे हो उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको चलने के लिए, फिरने के लिए, कुछ करने के लिए आपको एक जो महसूस होना चाहिए आनंद का महसूस, वो नहीं होता है। जब आपको लगे कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ज्यादा होने लगा है, बिकॉज वी हैव 3 टाइप्स, हमारे शरीर में 3 है, राइट। एक है एचडीएल, दूसरा है एलडीएल और तीसरा है वीएलडीएल। तो इस 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि इसके अलावा हम सभी ने सुना है कि एक तो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये क्या ये ज्यादा ऑयल खाने की वजह से होता है? यस, अब देखिए, जैसे हर एक रोग बोलते हैं ये मुझे रोग हो गया है, हर एक रोग के पीछे डॉक्टर्स लोग आपको दवाई देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कॉज क्या है, उसका रूट क्या है, वो हमें जानना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि खराब और अच्छा 2 कोलेस्ट्रॉल हमारे इसके अंदर कार्य करता है। जब कोलेस्ट्रॉल अकेला काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन ज्यादा अगर होगा तो दिक्कत लाती है, राइट। तो हमारे शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड और गुड। जो बैड होता है वो एलडीएल होता है और जो गुड होता है वो एचडीएल होता है। तो सेम टू सेम हमें रूट कॉज को पकड़ना है, क्या सही और क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा, उसका मेन क्या है, सोर्स क्या है, कहां से ये दोनों आते हैं, क्या होता है ये दोनों में, वो हमें जानना है। तो खास ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल का मेन कारण अगर बताया जाए तो वो है खाना। जो हम खाना खाते हैं, जो हम अन्न को ग्रहण करते हैं, वो ही है सबसे बड़ा कार्य कि जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल में जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे शरीर में। ध्यान रखिए, एक समझने का काम करना है हमेशा। हमारे नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम वही बताने हैं कि कॉन्सेप्ट को, रूट को समझने की कोशिश कीजिए। दवाइयां ले रहे हो, लेकिन दवाइयां क्यों ले रहे हो, वो शरीर में कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑल ओवर में देखा जाता है। इट्स गुड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो एंड इट्स बैड ऑल्सो। सो हमें वो ध्यान रखना है कि शरीर एक रचना ऐसी ईश्वर ने बनाई हुई है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारे जो लीवर है, ठीक है, लीवर क्या काम करता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है। दूसरा, लीवर मेन काम करता है शरीर को बैलेंस करने के लिए, शरीर का जो प्रोसेस है उसको अच्छा करने के लिए। सेम टू सेम किचन भी हमारा लीवर की तरह काम करता है। तो किचन को बोला जाता है अच्छा, और अगर किचन के बाहर का जो आता है उसे बोला जाता है बुरा। तो उसी तरह से लीवर के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल पास होता है। ध्यान रखिए, लीवर है वो कार्य करता है, वहां से हमारा कोलेस्ट्रॉल पास होता है, वी कॉल वीएलडीएल पास होता है। जब वो खून में मिल जाता है, अब मेन ध्यान है, जब वो कोलेस्ट्रॉल खून में मिल जाता है और ये खून अगर गंदा हो और उसकी जो लहर में ये जम जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसकी पट्टियों पे, उसकी ऊपर की, खून की ऊपर की आर्टरीज पे खून के ऊपर जब लहर बन जाती है तब उसे बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और यही बैड कोलेस्ट्रॉल जब घूमते घूमते ऐसे जगह पे, सेल पे, वहां पे जाता है, जब ये सेल को पता ही नहीं चलता ये गुड है या बैड है, तो कौन काम करता है? जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा वाला होता है, जो
शरीर को चलाने में काम करता है। वो क्या काम करता है, वो सेल जो खराब हो चुका है, जो खून गंदा हो चुका है, उसको लेके वापस वो ऊपर जाता है और इस तरह से सर्कल बनता है। तो मेन है कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है वो हमें चेक करना है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जो अच्छा है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना ही चाहिए। एक बोलते हैं ना वसा, फैट, वो होना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब वो नहीं कि तेल खाया हमको बंद कर देना है, घी खाया वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। देखो ऐसे भी हमारे पास हर्ब्स है, ऐसे भी हमारे पास किचन में है कि हमारे शरीर में एचडीएल को हायर लेवल पर है। जैसे ही आपका एचडीएल लेवल हायर हो जाएगा, आपके शरीर में जो ये सिम्टम्स आ रहे, जो ये बीमारी दिखाई देती है, हार्ट की बीमारी, आर्टरीज में ब्लॉकेज की बीमारी, हार्ट ओपन हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हाइपरटेंशन में हो गया, तो ये सारा जो है वो कम करेगा। शुगर अप एंड डाउन हो रही है, शुगर अप जा रही है, ट्राइग्लिसराइड्स अप हो रहा है, तो उसको मेंटेन कर रहा है, एचडीएल मेंटेन करता है। जब एलडीएल क्या होता है कि एलडीएल अगर मान लो लीवर से कोलेस्ट्रॉल आया, कोलेस्ट्रॉल जो खराब है वो खून के अंदर गया, खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की पतरी हो गई। अब ये जो है, अब वो कहाँ पे खून ट्रांसफर हो रहा है, बाइल में जा रहा है। ध्यान रखने की कोशिश, ये बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर। अब ये बाइल में जाता है। अब बाइल क्या काम करता है, वो हमारे एक एंजाइम है, फूड को पचाने का, आगे धक्का मारने का काम करता है। जब बाइल जब जाता है फूड को पचा के, वो आगे जाता है, वो जाता है इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से स्टूल पास होता है। तो जब वो बाइल अंदर जाता है, इंटेस्टाइन की ओर जाता है, अपनी आंतों की ओर जाता है, तब क्या हो जाता है, वहां पे वो फंस जाता है। तो जिस जगह पे वो फंस जाता है, वो एरिया आपका क्या हो जाता है, भर जाता है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारा चयापचय की क्रिया स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वसा वहां पे फंस गया है, कोलेस्ट्रॉल हमारे पे फंस गया है। दूसरा, उसी वजह से क्या होता है, आप बाहर निकाल सकते नहीं हो, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे थ्रू द एनस के द्वारा, रेक्टम के द्वारा बाहर जितना हुआ उतना निकल गया, लेकिन जो नहीं निकला गंदा, जो नहीं निकला, वो कहाँ पे रहेगा, तो वो सराउंडिंग वसा के रूप में, वो सराउंडिंग आपके आंतों में ही फंसता रहेगा, और वो ही सारा क्या करेगा, वो जो बैड खून है वो शरीर में घूमता रहेगा, आर्टरीज में, नर्व्स में, हर एक जगह पे, और वो फाइनली क्या अप आएगा, तब आपको लगेगा मुझे हार्ट पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, आर्टरीज में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये हमारे दो। तो एलडीएल काम करता है कि खून में टॉक्सिन्स बढ़ जाती है, उसके ऊपर की परत जो है वो एलडीएल करती है, और एचडीएल जो होती है वो क्या करती है, सेल में से जो गंदा है उसको प्योरीफाई करके वापस अपने शरीर में डालता है। तो वो एचडीएल काम करता है, यानी कि शरीर में एचडीएल है और बाहर से जो आता है वो एलडीएल बन जाता है। तो हम जो खाना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जो अन्न है, हाँ, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें वो ध्यान रखनी है कि हमें अपने किचन में से क्या चेंजेस करना है, हमारे शरीर के अंदर क्या डालना है, वो हमें चेक करना है। ये कोलेस्ट्रॉल में मेन आता है टॉपिक, फूड फूड फूड। तो फूड पे हमें बहुत ध्यान रखना है। मैम, जैसा कि आपने भी कहा कि हमें फूड पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और हमारी खान पीन की आदतें आज के टाइम पर बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से ही हमें कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और उसके अलावा भी कई सारी बीमारियां होती जा रही है। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में किस तरह से अफेक्ट करती है। अब देखिए, एक है लाइफस्टाइल और एक है फूड हैबिट। तो अगर फूड हैबिट गलत होगी तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, एलडीएल का लेवल बढ़ेगा। जैसे ही एलडीएल का लेवल बढ़ेगा तो आपके शरीर में हर एक तरह के रोग आएंगे। तो हमें फूड कैसा खाना है, तो दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना है कि किचन में से कौन सी चीजों को हमें रिमूव करना है, पहले वो समझना है। कौन सी चीजों से हमारे शरीर में गंदगी आती है उसको रिलीज करना है। अगर मान लो हम गंदगी को जमा जमा करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा वो बॉम्ब ब्लास्ट होगा। ये कोलेस्ट्रॉल कैसा है, बॉम्ब है, ठीक है। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि आज
हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, आज इसका प्रॉब्लम हुआ, आज इसका, अलग अलग नाम से वो फटेगा और आपको पता चलेगा। तो मेन है आपके किचन में खास ध्यान रखना है। पहली तो बात है कि किचन में जो बर्तन यूज होते हैं उसको हमें ध्यान देना है। फूड किसमें बनता है वो बहुत महत्व की चीज है। हम फूड की बात करते हैं तो लोगों को पड़ता है कि ओके फूड का मतलब हुआ हमारे किचन में जो स्पाइसीज है जो नहीं, लेकिन फूड बनता किस में है, जो पदार्थ है जो हम जिस चीज में बनाते हैं उसका इंपॉर्टेंट बहुत होना चाहिए। तो जिस तपेले में आप जिस कढ़ाई में बनाते हो वो कौन सी कढ़ाई है, तो वो है मट्टी की इज बेस्ट होनी चाहिए। मट्टी में से आए, मट्टी में चले जाने वाले हैं। तो मट्टी का कैसा है, अल्कलाइन है, तो वो क्या करता है हमारे शरीर में जो भी गंदगी है उसको वो समाप्त करने का काम करता है। तो फर्स्ट है हमें जो हमारे पास तवे है या फिर कोई भी कढ़ाई है उसको कोशिश करना है मट्टी का अगर हो तो बेस्ट रहता है। दूसरा कौन सा निकाले, तो एक है नॉन स्टिक, सभी के घर पे नॉन स्टिक बहुत है, मार्केट बन गया है, टेफ्लॉन है, नॉन स्टिक है, या फिर प्रेशर कुकर में हम सब कुछ पका देते हैं। आप कभी ऐसा बोलते हो कि दाल बन गई, आप बोल गए दाल गल गई, ठीक है। तो हमें फूड को गिलाना नहीं है, जो जो फूड गिल जाता है यानी स्मैशी स्मूदी हो जाता है वो खाने के लायक नहीं होता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो गंदा बनाने का काम करता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि पहले तो है कि हमारे किचन में पहले ढूंढना है कि कौन सा हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं बनाने के लिए। तो माटी का हो तो सबसे ज्यादा अच्छा, नहीं है तो फिर आप स्टील का कर सकते हो, कांसे का या आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पहले तो चेंज करना है। एल्यूमिनियम है या फिर नॉन स्टिक है उसको आपको निकाल देना है, और कुकर है उसको भी आपको, कुकर हमारा नहीं है तो ये जो है वो ही आपके शरीर में गंदगी लाता है। दूसरा है कि हमारा खाने का तेल, अब देखिए तेल जहां जहां होगा वहां वहां उस शरीर में गंदगी पैदा होगी ही। लोगों को लगता है तेल स्वाद देता है, बहुत से लोग बोलते हैं अरे इतना सा तेल इसमें क्या, जीरो ऑयल में भी आप कुकिंग कर सकते हो। तो लोगों को अरे तेल तो दिखता नहीं है दैट मीन्स ये खाना अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि हमने बोला आपको सिर्फ ऑयल चेंज करना है, राइट। जब आप ऑयल चेंज करते हो, कैसे ऑयल चेंज करते हो आप खुद देखिए आपके किचन में। आप जब दीवारों पे हाथ लगाइए, आज ये सेशन होने के बाद दीवारों पे हाथ लगा के देखिए चिकनाहट दिखेगी, कौन सा है, आप ही का ऑयल है ना। तो वही ऑयल जब शरीर में जाता है तो हर एक दीवारों में वो चिपक जाता है और नाम आता है अलग अलग डिजीज का। अगर आप देखोगे कि चिमनी अगर आपके घर पे है तो चिमनी के ऊपर भी गंदगी और ऑयल के कारण सब कुछ सरफेस गंदा हो गया। जो सिंक है तो सिंक की पाइप में भी ब्लॉकेज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ऑयल और गंदगी का कारण। तो वही ऑयल जब हम हमारे इसके अंदर डालते हैं शरीर के अंदर तो क्या होगा, गंदगी और बढ़ती जाएगी और वो नाम आएगा कोलेस्ट्रॉल का नाम आएगा। तो हमें कौन सा ऑयल यूज करना है, ऐसा ऑयल यूज कीजिए जो हमें चिपकने ना दे, राइट। तो उसका नाम क्या है, सरसों का ऑयल, राई का ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो यूज कर सकते हैं, या हमारा देसी गाय का घी भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो अलग अलग मार्केट में आते रहते हैं फैशन के तौर पे आते रहते हैं तो उसको आपको ध्यान लगाना है। ऑयल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिए ऑयल से स्वाद नहीं होता है और ऑयल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप पानी में भी सब्जी बना सकते हो, आप जीरो ऑयल में भी सब्जी बना सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि ऑयल होना ही चाहिए। तो सेकंड है ऑयल को हमें चेंज करना है, ऑयल न ज्यादा न कम, उस पर आपको ध्यान रखना है। देन थर्ड आता है हमारा सॉल्ट। ध्यान रखिए सॉल्ट एक बहुत बड़ा एक इश्यू बन गया है। अगर ये सॉल्ट अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, अगर सॉल्ट कम हो जाए, लेकिन सॉल्ट कौन सा डालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ना हो फिर भी प्रॉब्लम, सॉल्ट अगर हो ज्यादा हो फिर भी प्रॉब्लम, लेकिन ये सॉल्ट कौन सा होना चाहिए वो हमें समझना है। ये जो बाहर से बहुत सारे कंपनीज के नेम अभी आने लगे हैं तो वो सॉल्ट नहीं रहे। ओरिजिनल सॉल्ट कौन सा है, हमारा समुद्र वाला सॉल्ट है, राइट। तो रॉक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है वो है, या फिर सेंधव नमक आपके खाने में डालिए। जब आप सेंधव नमक को अपने डेली लाइफ में डालते हो, काले नमक को डेली, आप अपने नानी दादी को पूछ के देखिए, उनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, उनको हार्ट की बीमारी, उनको शुगर की बीमारी नहीं थी। क्यों?
बिकॉज दे आर डूइंग बाय सेल्फ। सब कुछ बड़े रॉक पत्थर वाले सॉल्ट लाते थे, कूटते थे और फिर वो ग्रहण करते थे। तो वो पत्थर जैसा ही अपने शरीर में भी कई कूड़ा कचरा हो, पत्थर के समान वो तोड़ के बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो हमें कौन सा यूज करना है? सेंधव नमक वाला है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल कीजिए रेदर देन द अभी जो मार्केट में एडवर्टाइज बहुत हो रही है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। देन आता है शुगर। देखिए, किचन से शुगर को निकाल दीजिए। बहुत से बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस या फिर बहुत से बड़े बड़े लोग भी आपको मिलेंगे, अगर आप उनका सुनोगे तो सॉल्ट को जाने दीजिए, राइट? सॉल्ट को निकाल दीजिए। जैसे ही आप सॉल्ट को निकाल देते हो अपने आहार से, शुगर हमारा नहीं है। देखिए, हमें प्रकृति ने दिया था स्वीट के रूप में, गुड़ दिया था, लेकिन हम क्या इंटेक कर रहे हैं? हमने बनाया गुड़, हमने नहीं, लेकिन शुगर ह्यूमन ने बनाया हुआ, तो वो खराब है। तो अगर स्वीट की जरूरत है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, खजूर का इस्तेमाल कीजिए, द्राक्ष का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब शुगर का इंटेक बढ़ने लगता है तो क्या हो जाता है? रोगों का इनवाइट होने लगता है। एक शुगर ही है, शुगर एंड सॉल्ट, ये दो का जब शरीर में बहुत सारा इंप्रूवमेंट होने लगता है तो रोगों को वेलकम हम खुद ही करते हैं। तो ध्यान रखना है, शुगर का कंटेंट आपको बंद करना है और आपको क्या करना है? गुड़ ले सकते हो लेकिन शुगर का नहीं करना है। बाद में आता है फ्लोर यानी कि आटा। अब देखिए, आटे में भी वही है, पुराने जमाने में चक्की पीसिंग आटा हम बनाते थे। दूसरा चोकर वाला आटा लिया जाता था, मोटा आटा लिया जाता था, तो उसका इस्तेमाल जब करते तो वो क्या काम करता है कि ध्यान रखिए, जो भी है जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, तो उसके ऊपर एक परत हो जाती है। ठीक है, तो वो जो परत है उसे कहते हैं चोकर बोला जाता है। ठीक है, अगर वो ही आप निकाल देते हो, आप मैदे की तरह बना देते हो, आटे को फाइन फ्लोर बना देते हो, तो क्या होगा? जब फाइन फ्लोर होता है तो नलियों में तो चिपकने ही वाला है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज शाम को आप गेहूं के आटा पानी से बांधना, आपने पानी से गेहूं का आटा बांधना ना, तो आपके हाथों में जब तक आप ऑयल नहीं लगाते हो ना, वो चिपका चिपका होगा। थोड़ा सा आप ऑयल लगाओगे, कोई कोई उसके अंदर नमक डालेगा, आटे बांधे, क्यों? वो तोड़ने के लिए करते हो। ठीक है, तो हम अगर सोचो कि आप अगर सिर्फ आटा बांधते हो वो चिपक जाता है, तो वही आटा हमारे इसके अंदर नहीं होगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, आपका आटा कौन सा है वो बहुत ध्यान रखना है। तो आटे में आपके शरीर के अनुसार, आपके शरीर के अंदर क्या लग रहा है? मुझे थकान बहुत लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैं चलते हुए मुझे सांसों में हो रही है, मैं बार बार कुछ कर रही तो मुझे इच्छाएं नहीं हो रही है, तो जो नॉर्मल हूं मैं, जैसे ही सुबह उठी हूँ मुझे फ्रेशनेस नहीं लग रहा है, राइट? तो समझो कि कुछ भी काम नहीं मुझे करने की इच्छा हो रही, ऐसा कुछ होने लगता है, आपको मूड स्विंग्स हो रहा है, आपको कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है, तो समझ जाना है कि अंदर के माहौल में कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना। और लास्ट है पानी। आप बोलोगे पानी को भी बदले? यस, पानी कौन सा होना चाहिए? जो जोर से यानी कि पत्थरों में जाए, टकराए, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाने के बाद जब हमें मिलता है वो पानी शुद्ध पानी होता है। अब आप सोचिए, हम अब लगा देते हैं, कोई ना कोई आरओ लगा दिया, ये लगा दिया, कौन कौन से मूवी एक्ट्रेस लोग आते हैं, अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम वो प्रोडक्ट लगा देते हैं, इसका पीएच निकाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले के जमाने में वो हम छान लेते थे, पी लेते थे। अब आप सोचिए, जानवर लोग सिंपल नल का पानी पीते, उनको तो कुछ नहीं होता है, तो हम पीते, हमारे शरीर में क्यों होता है? क्योंकि हम गलत आटा खाते, हम शुगर का इंटेक करते, हम शरीर में ऑयल का इंटेक ज्यादा करते, और हम ऐसी चीजों में खाना बनाते जिससे हमारा खाना खराब होता है। जानवरों को देखिए, वो जमीन पे यानी कि धरती माँ पे जो उग रहा है उसका वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमें वो देखना है कि जो पानी है, हम पानी कैसा, तो घड़े में ध्यान रखना
फ्रीज का पानी कभी नहीं पीना है। जब आप फ्रीज का पानी पीते हो वो गंदा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा शरीर का तापमान और फ्रीज का दोनों का अलग होता है, ठीक है, तो वो आपको गड़बड़ी करेगा। तो आपको वो ध्यान रखना है, पानी मटके वाला होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मटके वाला पानी मैम हम सभी जगह तो नहीं लेके जा सकते, अब क्या करें। दूसरा आता है प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना है। तीसरा आता है कि आप जो खाना खाते हो इस बीच बीच में क्या होता है, पानी का ग्रहण होता है, तो वो भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यही सारी रुकावटें पैदा करता है। तो पानी को आपको चेंज करना है, जो नॉर्मल पानी उसी को लेना है। तो आपको एक सिंपल टिप्स दे देती हूँ कि मान लो आप ट्रैवलिंग करो, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, गांव गांव में आप जा रहे हो, शहर शहर में जा रहे हो, क्या करें, पानी को हम कैसे हमारा उसको पीएच को बदल दे, कैसे उसको अल्कालाइन में लेके जाए। तो एक रेमेडी देती हूँ, उसके है आपके पास अगर कोई भी मान लो कि ये है पतरा जैसा मटेरियल है, यानी तांबे का एक तार जैसा हो, या एक रॉड मिल जाए आपको कहीं पे भी, राइट, तो उस वो रॉड को आपकी बॉटल में डाल देना है, 5 से 6 घंटे तक रखना है, वो क्या हो जाएगा, आपका अल्कलाइन पानी बन जाएगा। बस तो आप जब भी बाहर जाते हो वो रॉड को, ये रॉड कहीं पे भी मिल जाता है, नहीं मिला तो आप अपने आप बना लीजिए, ठीक है। तो बस वो आपका पानी का शुद्धिकरण कर देता है। तो कहीं पे भी आप जाइए, आपको एक खुद की बॉटल कैरी करनी, वो भी स्टील की बॉटल लेके जानी है, प्लास्टिक की नहीं। प्लास्टिक की बॉटल ही सबसे ज्यादा खराबियां पैदा करती है। तो ये हुआ हमारा, ये चीजों का आपको छोड़ देना है। और फूड जो हमारे किचन के अंदर है, बिकॉज किचन इज लीवर का काम करता है, तो वैसा फूड को हमें ग्रहण करना है। तो पहला हमारा टॉपिक हुआ कि किस चीज को हम अपने इसमें से बार यानी कि सब्सट्रैक्शन कर ले। अब आता है कि हम कौन से फूड का ग्रहण करें, जैसे कि इन्होंने आपने क्वेश्चन पूछा कि हम कौन से फूड का, जिससे हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने ना दे, या जिसका बन गया है तो उसको कैसे निकालने में फायदा करें। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि कोलेस्ट्रॉल मान लो आपके शरीर में बन गया है, ठीक है, तो डॉक्टर आपको एक दवाई देता है स्टेटिन। वो क्या काम करता है, स्टेटिन काम करता है कि जो नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल बना उसको रोक देता है, यानी कि थीजने, जमने नहीं देता है ब्लड को, राइट, और वो पास ऑन करने देता है। लेकिन अगर यही स्टेटिन के अंदर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो ही हम अगर हमारे फूड में प्रकृति से ले, तो ऐसे कौन से है कि जो हम ले सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए है सेफ एप्पल। ध्यान लगाए, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, शुगर के प्रॉब्लम्स हो, मैं आज जो लिस्ट लिखवा रही हूँ वो सभी रोगों के लिए है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही सारी बीमारियां होती है। एप्पल यानी कि सेब, फिर आता है माल्टा, सिट्रस के कोई भी फ्रूट्स आप ले लीजिए, फिर आता है अमरूद, इज अ बेस्ट, ठीक है, फिर आता है चेरी, ठीक है, मूली, हाँ, जब भी मिलता है मूली आप जितनी खा सको खा लीजिए। फिर है आपका ब्रोकली, फिर आता है बीट रूट, फिर आता है ओनियन, फिर आता है आपका ग्रीन टी। और अगर मान लो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हो गया है, देन आंवला। आंवला इज अ सुपर फूड। जब आंवले आते हैं स्टोर कर लीजिए, आंवला ही एक है, अमृत का काम करता है, हजारों नहीं, शरीर के अंदर जितने भी बीमारी उसको निकालने का काम आंवला करता है। आंवला आम यानी के वात पित्त कफ को भी, त्रिदोष को भी बैलेंस करने में फायदा करता है। तो आंवला, उसके बाद आता है चिया सीड, उसके बाद आता है आपका किनुआ, और अगर बेस्ट में बेस्ट चाहिए तो वो है मोरिंगो ड्रमस्टिक। हाँ, वो हमारे कुदरत ने बहुत अच्छा सोर्स दिया है कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है तो दिन में आपको 5 से 8 ग्राम मोरिंगो पाउडर का सेवन करना है। वो कैसे करोगे, आप करी में डाल दो, आप दाल में डालो, आपकी आटा जो आपने गूंथा हुआ है, ठीक है, जो भी आप आटा बना रहे हो, जौ का, बार्ली का, ज्वार का, रागी का, मक्के का, जो बाजरे का, गेहूं का, जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर मोरिंगो डाल दो। स्मूदी बना रहे हो, मोरिंगो पाउडर डाल दो, पानी डिटॉक्स वाटर का मोरिंगो पाउडर डाल, तो मोरिंगो को डाल दो। तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, जो हमारा एलडीएल है ना,
उसको घटाने में कोशिश करता है, जो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो स्टेटिंग जो दवाई का काम करता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स से मिल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि लीवर क्या काम करता है, लीवर भेजने का सारा चीजों पे काम करता है कि जो खून में जो गाढ़ापन है, कोलेस्ट्रॉल बन गया है, वही अब हमें बाहर निकालना है और HDL को ट्रांसफर करना है, अच्छा सा खून उसके पास भेजना है, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना बने। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो देखिए, ऐसा खुराक खाना है कि जो हमारे HDL को बढ़ाए। कौन सी खुराक है? तो वो ध्यान रखिए जिसके अंदर हो सॉल्युबल फाइबर हो, सॉल्युबल फाइबर हो और उसके अंदर हो पैक्टिन। तो सॉल्युबल फाइबर कौन से है? बार्ली, इसबगुल, फिर आपका आता है ओट्स, जिसके ऊपर परे होती है वो। तो ये सारा कौन सा है? सॉल्युबल फाइबर। नाशपाती में सबसे ज्यादा है, सलाद पत्तियों वाले, ठीक है, मूली की पत्ती ले ली, रेडिश की पत्ती ले ली, जो जिस पत्तियों में है वो हमें खाना है। और मूली और शलगम, ये क्या है? सॉल्युबल फाइबर का काम करता है। तो ये आप जब लोगे तो क्या होगा, आप खुद देख पाओगे कि जो हम दवाइयां लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में स्टेरॉल बनता है और स्टेरॉइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है हमारे शरीर में, वो ही है जो क्लिनजिंग का काम करता है और वो ही हमारे शरीर में अच्छा सा शरीर को देखभाल करता है, कौन सी गंदी चीज आई है, कौन सी चीज को बाहर निकालना है और हेल्दी कैसे रखना है बॉडी को। तो ये सारा नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपके अंदर है, आप खुद इंग्रेडिएंट्स ऐसे खाइए। क्यों? हमें फैट की जरूरत है, तो फैट ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत नेसेसरी। तो जब आप डाइट में, फूड में ओमेगा 3 को बढ़ा दीजिए, तो ओमेगा 3 जब आप खाते हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। तो वो कौन से है? तो उसके अंदर आता है पीनट, फिर आता है बादाम, अखरोट, फ्लैक्सीड, चिया सीड। तो ये सारे क्या काम करता है? ओमेगा 3 को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि HDL को बढ़ाने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको हमें शरीर के अंदर है तो उसको भी हमें बढ़ाना है। जो खरबूजा है, तरबूज जो है, तो ये जो सारा है, तो वो क्या काम करता है? सोयाबीन है। तो ये जो सारे हैं, एप्पल से जो मैंने पहले लिस्ट बताई, ये सारा क्या काम करेगा? शरीर के अंदर जो हमारे मेन चीज है, जो गंदगी को बाहर निकालने में काम करता है, उसके ऊपर क्या करेगा? वो जो गंदा पदार्थ है, वो जो थिज गया है, जम गया है, उसको रिलीज करने में ये सारे फूड आपको काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि मैं अखरोट नहीं खा सकती, मैं बादाम नहीं खा सकते, मैं पीनट नहीं। काफी टाइम हम बोलते हैं पीनट खाने को, मूंगफली खाने को। मूंगफली में 28 से भी मोर देन हमारे क्या है? अमीनो एसिड है, इतने सारे उसके अंदर अर्क है कि आपको मूंगफली आप सिर्फ खाते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है, राइट? तो बस एक ही कहना है कि जो चीज आपको मार्केट में दिखती है, जैसे कि सीजन वाइज चीज दिखती है, उसका ग्रहण कीजिए, और जो सीजन से चली गई हो उसको नहीं लेना है। वो खास ध्यान रखना है। किसी ने बोला कि ओ एवोकेडो का फायदा बहुत है, आपको पता है कि पालक का फायदा बहुत है, अब पालक चला गया है, अब मेथी चली गई है, तो क्या करूं मैं? तो आपको बस वो ध्यान रखना है, उसको पीछे भागना नहीं है, अभी किसका आया है। तो जो मार्केट में दिख रहा है फ्रूट्स, अभी मार्केट में क्या दिख रहा है? तो वाटरमेलन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ग्रेप्स ज्यादा, ग्रेप्स भी है कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम करता है। तो आपको बस वो ध्यान देना है कि जो आसपास और अपने घर पे ध्यान लगाइए कि क्या चीज है कि जिससे मुझे कोलेस्ट्रॉल मेरा शरीर में बढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए आप, राइट? हम इसके अलावा आजकल देखा जाता है कि जैसे लोग 30+ क्रॉस करते हैं तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो क्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो क्या ये बच्चों में भी होता है और बूढ़ों में भी? किस एज ग्रुप के लोगों में ये हो सकता है? यस, अब देखो, लोगों को हमेशा रहता है कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब, बचपन से ही लोग अवेयर हो जाते हैं, नहीं मुझे तो ना रोटी में घी मत लगाओ, क्योंकि
मुझे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, एक फोबिया हो जाता है। तो एक बात आपको मैं बता देती हूँ, कोलेस्ट्रॉल 22 के बाद होता है, उसके पहले कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनता नहीं है, यानी कि गंदा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हर एक के बॉडी में होता है, कैल्शियम हर एक के बॉडी में, विटामिन डी हर एक के बॉडी में, एवरीथिंग हर एक के बॉडी में। लेकिन 22 के बाद कोलेस्ट्रॉल गाढ़ापन बनने की शुरुआत हो जाती है। वो कैसे होती है वो ध्यान रखें। 22 तक यानी कि 20-22 साल तक आपका खून कैसे होता है, दौड़ता है। आपकी कैलोरी आप बर्न करते हैं। आपने आज पनीर के पराठे खाए, आपने आज पनीर की भुर्जी खाई, आज आपने मक्खन डाल के खाया, आज आपने मलाई की लस्सी पी ली, व्हाटएवर आप दबा दबा के खाया, लेकिन शाम तक आपका पच जाएगा, दोपहर तक, दूसरे दिन तक आपका खा ले। क्यों? आप भागते, अभी आपका बर्निंग जो ब्लड है वो कैसा होता है, खून जो है उसको पतला करने के लिए कोई चीज नहीं, क्योंकि आपकी मूवमेंट बहुत रहती है, काम के पीछे, भाग दौड़ के पीछे कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटीज चलती रहती है। तो यही एक है, कॉलेज हो, स्कूल्स में, स्टडीज में हो, कुछ ना कुछ अपना वर्क होता है, यानी आप कैलोरी बर्न करते हो। जैसे ही शरीर में से कैलोरी बर्न हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बने। कोलेस्ट्रॉल का मतलब है जम जाना, खून में गाढ़ापन हो जाना, ठीक है। तो अगर आप कैलोरी बर्न करते हो, सुबह खाया लेकिन दोपहर तक तो आपने उसको पचा लिया, कैलोरी को बर्न कर दिया, तो वो नहीं। हाँ, जैसे आप 25-26 होने लगते, जैसे आप सेटल होने लगते हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है। ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल किसको होता है, जो एक ही जगह पे बैठे बैठे ऑर्डर करने का काम है, खाना सब कुछ खाना है लेकिन एक ही जगह पे बैठे बैठे रहना है, बादशाही की तरह करना है, कुछ बने। तो खास ध्यान रखना है कब कोलेस्ट्रॉल बच्चों में या फिर उनका, जब आपके शरीर में, ध्यान रखना ये, शुगर का लेवल बढ़ जाए और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाए, तब कोलेस्ट्रॉल का रेड लाइट आ जाती है। तो बस वो ध्यान रखना है, शुगर के कंटेंट जो भी है सोर्सेस से उसको आपको कम करना है, और ट्राइग्लिसराइड का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों की मैंने आपको बता दी, ये दो की को बस आप ध्यान में रखिए, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करा। और वो मिथ है कि बच्चों में भी होता है, नहीं, बच्चों में नहीं होता है, 22 साल तक बच्चों में नहीं होता है, बाद में उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज खुद कर लेते हैं, इसलिए होता है। जब आप स्टूडेंट्स होते हो, जब आप स्टडी करते हो, जब आप कॉलेज होते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत रहता है, आपको यहाँ वहां बहुत भागना पड़ता है, तो फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक काम करना है आपको, मुझे बाहर की दवाई से खून पतला नहीं करना है, मुझे ऐसा अन्न का ग्रहण करना है, मुझे प्राकृतिक जीवन में जाना है, यानी प्रकृति के पास जाना है। तो बस वो आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज में, वॉक में, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मैम, इसके अलावा कोई ऐसी होम रेमेडीज हैं या फिर एक्सरसाइज हैं जिनसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं? यस, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमें हेल्दी बनना है तो हमें मन, शरीर से भी कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ कनेक्ट विथ माय सोल रहे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर चलाने के लिए भी हमें अन्न का ग्रहण करना है। तो पहले आप क्या खाते हो वो आपको ध्यान रखना है। आहार, विहार, आचार, विचार, ये चार जो बेस है उसको हमें ध्यान रखना है। ये चार बेस पे जब आप काम करोगे, आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती है, अगर छुएगी तो वो छू के फटाक से निकल जाएगी। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, मैं क्या खा रही हूँ, कौन से पदार्थ, टू मच स्पाइसी, टू मच ऑयली। जैसे कि हर एक नारी को मैं बोलना चाहती हूँ, ज्यादातर क्या प्रॉब्लम हो जाता है, हम तेल तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो बर्निंग वाला तेल है, बर्न हो चुका हुआ है, उबल उबल के, जैसे आज आपने पकोड़े बनाए, तो वो तेल वापिस आप चढ़ा रहे हो पूड़िया के लिए, वापिस आप वही तेल, तो रीयूज जब ऑयल होता है तो वो तेल गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है और वो ही हमारे शरीर में गाढ़ेपन का लाता है। तो बस वो करना है आपको, आपको पूरी खानी है, आपको पकोड़े खाने हैं,
एक ही समय में जो गर्म हुआ है वो ही खाएं, बाद में वो तेल को निकाल देना है, आपको रीयूज नहीं करना है। रीहीट वाला जो ऑयल होता है वो शरीर में तकलीफ लाने का काम करता है, तो प्लीज ध्यान रखिए, रीहीट वाला ऑयल कभी भी नहीं। आप जो मार्केट में जाते हो, आपको अगर मान लो पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है, आपको मान लो कि दही बड़े खाने की इच्छा हो रही है, आपको मान लो कि कुछ भी ऐसी स्पाइसेस वाली चीज खाने गए, तो आप अपने घर पे बनाइए, कम तेल में बनाने की कोशिश कीजिए, और वन टाइम चकरी खानी है, आपको खाने हैं सेव खाने हैं, व्हाटएवर खाना है आपको, ठीक है, तो एक ही इसमें बनाना है और खाना है। दूसरा, अगर आपने कोई भी चीज को खाया, ठीक है, लेकिन वो पच नहीं रहा है आपको, तो आपको उसको बर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, व्यायाम आपको कंपलसरी है। जो बैठे बैठे खाने का काम करते हो उससे नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट जितना होगा उतना ही आपके शरीर में, मांसपेशियों में, बोन्स में, आर्टरीज में, वेन में, हर एक जगह पे काम करेगा, ब्लड शुद्ध प्रॉपर होगा। तो बस वो ध्यान आपको लगाना है कि आपको पचने के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन, प्राणायाम करने पड़ेंगे। तो वॉकिंग इज द बेस्ट। तो एक मैं टिप आपको देती हूँ, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलो, आधे घंटे में 3 किलोमीटर चल लो, तो आपके शरीर को कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ। फ्री ऑक्सीजन दे रहा है ईश्वर हमें, प्राकृतिक जगत से मिल रहा है, तो फ्री ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? व्हेन यू वॉक, व्हेन यू डू द प्राणायाम, बाहर जब आप करते हो तो आपको फ्री ऑक्सीजन मिलता है। फ्री लाइफ कहाँ से मिलता है? प्रकृति में से मिलता है। फ्री फूड कहाँ से मिलता है? प्रकृति में से जो हमें आया हुआ है, उसी में से हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको करना है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि हमने बाय नहीं, हमने बाय तो किया, वो आप तो बोलते थे फ्री में चाहिए, नहीं, वो मीनिंग नहीं आता। फ्री का मतलब है कि कोई गंदगी को वो लाके नहीं बेचता आपको। एक टमाटर कोलेस्ट्रॉल वाला, ये ककुम्बर शुगर वाला, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो आप जो भी सब्जी, फूल, सलाद लाते हो, वेजिटेबल्स लाते हो, वो प्योर होते, वो फ्री फ्रॉम डिजीज होते। उसके बाद जब आप उसको बनाते हो, जब आप उसको कुछ ना कुछ कुकिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी बीच में करते हो, वो आपके शरीर में बीमारी लाता है। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, जो प्लांट से निकला, प्लांट बेस का यूज करने का शुरुआत कीजिए। सिंपल सोबर खाने की इच्छा करने की कोशिश, और जितना आप सिंपल लिविंग करोगे उतना ही आपका शरीर भी आकाश तत्व की ओर जाएगा। और जब आकाश तत्व शरीर में ज्यादा होगा तो क्या होगा? फ्रीडम मिल जाएगी आपको, डिजीज के द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वॉकिंग इज द बेस्ट है। फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने बॉडी को हलाइए, घुमाइए, स्क्वाट्स कीजिए, स्विमिंग कीजिए, टेनिस, बैडमिंटन, व्हाटएवर, कोई एक गेम खेलना शुरू कर दीजिए, मूव होने लगी, तो कहीं ना कहीं वो फैट नहीं होगा। दूसरा, शुगर जब ज्यादा होता है तब भी, तो शुगर को आपको कट डाउन करना है अपनी लाइफ में से, जो सॉल्ट है उसको कट डाउन कर लीजिए। तो मेरा एक ही है, जो प्रकृति माँ ने शुगर दिया हुआ है, जैसे कि शुगर कैन अभी मिल रहा है, ले लीजिए, जैसे कि ग्रेप्स मिल रहे हैं, ले लीजिए, मनुका मिल रहा है, डेट्स मिल रहा है, फिग मिल रहा है, तो वो शुगर का ही रिप्लेसमेंट काम करता है। उस जैसे आपको गुड़ है तो वो भी शुगर का काम करता है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको स्वीट खाने की इच्छा हो रही है, आपको चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो ये सारा क्या काम करेगा? ऐसे सोर्सेस आप देखिए जहां से हमें प्रकृति माँ ने दिया हुआ है। एक है प्रकृति माँ ने दिया हुआ है, वो है हमारा जो खास तरह से है, वो है हमारा अश्वगंधा, ठीक है। तो जब आप ये अश्वगंधा लेना शुरू कर दोगे तो आप खुद देखोगे कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होने लगता है, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, प्रकृति से जो मुझे मिल रहा है और मैं क्या उसके अंदर कर रही हूँ, वो चीज। तो मन को कब शांत करोगे? जब मेरे शरीर खाली होगा तभी मेरा मन शांत होगा, राइट। तो आहार, विहार, आचार, विचार, 4 पे काम करोगे तो हार्ट का प्रॉब्लम से बच जाओगे, शुगर के प्रॉब्लम से बच जाओगे, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से बच जाओगे, एनी टाइप ऑफ आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, स्ट्रेस के रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड, वो भी सारा चला जाएगा। मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा अगर वजन बढ़ गया है तो क्या ये भी कोलेस्ट्रॉल का एक सिम्टम होता है? यस, क्योंकि ओवर ईटिंग, एक ध्यान रखना,
जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो या जब आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर, आप क्या करोगे? खाते रहोगे, कुछ करना नहीं है, ये खाओ वो खाओ। या फिर आप बहुत ही डिप्रेस हो गए हो या फिर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप क्या करोगे? खाना खाओगे। चलो खाना अच्छी बात है, लेकिन कौन सा खाओगे? अच्छा वाला खाओगे। आप कभी बोलोगे ओ मुझे फ्रूट्स दो, ओ मुझे ग्रेप्स दो, ओ मुझे वाटरमेलन की एक प्लेट दो? नहीं, आप क्या करोगे? जो नहीं चीज खानी है वो ही करोगे। मुझे चाइनीज के आइटम है, ओ मुझे मैगी दो, मुझे पास्ता दो, मुझे नूडल्स दो, मुझे आप क्या करो ब्रेड की कोई भी आइटम दे दो, राइट? तो ऐसी चीज आपको क्रेविंग्स करेगी, ठीक है? और आप क्या करोगे? खाते रहोगे, तब आपको नहीं पता चले। जैसे कि कोई टीवी में अच्छा शो आ रहा है या टीवी में कुछ अच्छा, आप खाते जाते हो, पता ही नहीं चलता कितना खाना खा लिया। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अन्न को ग्रहण करते हो, आपके इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये ओबेसिटी में इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। इंद्रियों का मतलब है कर्मेंद्रिय एंड ज्ञानेंद्रिय, दोनों इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो जब आपका इंद्रियों से अवे आप हो जाते हो, तब आपके शरीर में गंदगी बढ़ती है, तब उसे बोलते हैं ओबेसिटी, वजन बढ़ जाता है। और जैसे वजन बढ़ जाता है, मैंने क्या बोला, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बसता है? वो फैट के रूप में वहां पे बढ़ जाता है। आइदर पेट के सराउंडिंग में बढ़ेगा, आइदर थाइस पे बढ़ेगा, अगर आइदर अपर बॉडी में आ जाएगा, आइदर ऑल ओवर आपका बलून की तरफ फैट आपको दिखाई देगा। क्योंकि गंदा कोलेस्ट्रॉल कैसा है? ब्लड के ही अंदर जाके जहां जहां वो जाएगा, वहां वहां वो अपना काम करेगा। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो वो ही मेन है कि जब आप खाना खाते हो, आप क्या खाते हो वो ध्यान में रखना है। मैम, अब हमारे कुछ दर्शक हैं जो आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो हमारी एक दर्शक है जो पूछ रहे हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो इसके बाद मुझे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपका, तो मेन है, पहले तो है कि आपको सांसों पे, आपको थकावट पे बहुत होने लगता है। आपको लगता है, क्योंकि आपको हमेशा कुछ हैवीपन जैसा लगता है, आपको लगता है मेरा वजन ये हो गया है। आप कहीं भी कुछ भी करते हो तो आपको मूड नहीं आता, राइट? पर्सन टू पर्सन है। आप जो इच्छाएं बहुत करते हो, कि मुझे, हाँ, जिम जाना चाहिए, हाँ मुझे वजन कम करना चाहिए, मुझे ये, लेकिन सिर्फ सोचते हो, करते नहीं हो। क्योंकि जैसे ही आपकी मांसपेशियां खींचेगी, आपको लगे छोड़ो नहीं करना है, चलो कुछ खाना पकाने। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम लोग तो पूरे दिन किचन में होते हैं, तो हमें योगासन क्यों करने की जरूरत? मैम मेरी बेटी तो बहुत पतली है, उसको योगासन क्यों करने की जरूरत? ऐसा नहीं होता है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, वो या व्यायाम, वो पतले के लिए नहीं होता है। आप जब किचन में काम करते हो वो अलग है, और जब आप मांसपेशियों को खींचते हो, जब आपके शरीर में ब्लड का संचार होता है, राइट, तो वो अलग बात होती है, वो अच्छा काम होता है। आप किचन में स्टैंडिंग में आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काम करते हो, उसमें मांसपेशी कहाँ पे खींची गई? वहां पे आपको तनाव, खिंचाव का एहसास होता है? नहीं होता है। वहां पे आपको थकान लगती है? नहीं लगती। लेकिन सांसों में फूलना झूलना नहीं लगता है। हाँ, लेकिन 3-4 घंटे के बाद हालत जो खराब हो जाती, तब आप कंप्लेंट्स करते हो। तो सेम टू सेम, जब आप योग, आसन, प्राणायाम करते हो, तो आपको दर्द का, खिंचाव का एहसास होता है, आपको टायर्डनेस का एहसास, आपको लगता है हाँ कुछ मेरे शरीर में से रिड्यूस हुआ, ऐसा फीलिंग होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि योग, आसन, प्राणायाम आपको करने ही चाहिए। और खास तौर से खाना, जब आप खाना खाते हो, जैसे आपका क्वेश्चन था कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़े, तो आप ध्यान रखना आप क्या खाते हो, उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप तला भुना पे बहुत ज्यादा रहते, वीक में 4-5 दिन तो आपका तला भुना रहता ही है, तो फिर आपको समझ जाना है कि माइट बी नेसेसरी, मैं ना तो एक्सरसाइज करती हूँ, ना योग आसन करती हूँ, और मैं फिर भी खाना तो बहुत अच्छी तरह से तो बर्निंग नहीं हो रहा है, तो समझ जाना, एक ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाती है, शरीर में बढ़ा हुआ कहीं ना कहीं बल्कीनेस की एहसास हो जाती है, तो समझ जाना है आपको। मैम, अब हमारी एक दर्शक हैं सीमा, जो पूछ रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन पर आ चुका है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वेरी गुड। अगर अभी से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने वेरी गुड इसलिए बोला कि एटलीस्ट आप अवेयर तो हो गए, नहीं तो अगर अभी से अवेयर नहीं होगे तो वो बॉर्डर लाइन कब
लाइन को कवर कर लेगी वो नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जैसे आपको खान पीन और लाइफस्टाइल दोनों पे आपको ध्यान रखना है। सूर्य जब उगता है तब आपको जो खाना खाना है, जब सूर्य तपता है जो खाना खाना खा लेना है, जो सूर्य जैसा थमने लगता है, शाम को जाने लगता है, आपका खाना भी धीरे 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 कम होना चाहिए। पहली ही टिप्स है। ठीक है, दूसरी टिप्स है कि आपको क्या करना है, एक चूर्ण बनाने को बोल देती हूँ। ये चूर्ण गुड फॉर द एवरीथिंग। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर 3 महीने तक ये लगातार करना है आपको। और फिर आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिपिड्स चेक कर लीजिए, HDL, LDL और VLDL चेक कर लीजिए, आप खुद देख पाओगे कि क्या हाल चाल है। ठीक है, दूसरा एक काम करना है कि शुगर का कंटेंट और जो आप ऊपर से सॉल्ट का है वो चेंज कर दीजिए। सॉल्ट में सिंधव नमक खाना शुरू कर दीजिए और शुगर में गुड़ का पाउडर, गुड़ का इस्तेमाल शुगर स्टार्ट कर दीजिए। ये जो मैं चूर्ण बता रही हूँ ये सबके लिए है, जिनको भी इस तरह की कोई बीमारी है वो ले सकता है। क्या करना है, 25 ग्राम आपको लेने हैं। 25 ग्राम लेना है आपको सौंफ, 25 ग्राम लेना है आपको सफेद जो जीरा आता है, व्हाइट जीरा आता है, 25 ग्राम सफेद जीरा, 25 ग्राम आपको सौंफ, 25 ग्राम मेथी दाना और 25 ग्राम आपको लेना है कलौंजी। ये चारों को आपको क्या करना है, क्रश कर देना है, पाउडर की तरह बना देना है। सुबह शाम आधी चम्मच विद वार्म वाटर आपको लेना है। बस आप ये लेना शुरू कर दीजिए। और खान पीन में ध्यान रखिए, ऑयल रीहीट वाला ना हो वो चेक कीजिए। शुगर में मैंने जो बोला, सॉल्ट ऊपर से कोई नहीं डालोगे, सिर्फ सेंध और नमक लोगे। पानी खाना खाते वक्त नहीं लोगे, 1 घंटे के बाद लोगे, वो भी सिप सिप करके लोगे। ठीक है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो फिर देखिए मैम, अब इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि उनका ट्राइग्लिसराइड्स 250 है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? यस, जैसे मैंने बोला शुगर एंड ट्राइग्लिसराइड्स ये जो है वो दोनों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला है आपकी लाइफस्टाइल, चेंज योर लाइफस्टाइल। सबसे ज्यादा हर एक बीमारी में वो ही मैं बोलती हूँ, चेंज योर लाइफस्टाइल। प्राकृतिक जीवन की ओर चले जाइए, प्रकृति माँ की ओर चले जाइए। सुबह का उठना, रात का सोना, वो चेंज होना चाहिए। जो आप फूड खा रहे हो, शुगर को कट डाउन कर लीजिए। शुगर का लेवल कैसे कट करोगे, बर्न करोगे शरीर को, तब शुगर का लेवल बर्न होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक जो आप बिस्कुट खाते हो ना, जिसको मैं बोलती हूँ कूट कूट के जहर, एक बिस्कुट मैरी का हो, क्रैकजैक का, व्हाटएवर आप जो नाम बोलो, वो एक बिस्कुट आपको खाते हो, उसको पचाने के लिए आपको ट्रेडमिल में 1 घंटा काम करना पड़ता है। सोचिए, तो तब जाके ये एक बिस्किट आपका में भी 10 ग्राम का हो, 5 ग्राम का, वो पचता है। तो सोचिए आपने तो दिन में कितने बिस्कुट खा लिए हो। तो बस मैदा, सॉल्ट, शुगर, जो सराउंडिंग में शुगर आपके है, हिडन शुगर है, आपको नहीं है ओ ये तो पैक वाला फ्लोर है उसमें कहाँ होती है, नहीं, हिडन में शुगर होती है। तो हर एक को मैं बोलती हूँ, जब भी आप कुछ चीज लाते हो, रीड द लेबल, रीड द लेबल, कौन से लेबल में क्या लिखा हुआ है। देर लिखते हैं नीचे हिडन शुगर, ऐसे नहीं लिखते, अलग नाम से लिखते, स्वीटन कुछ ऐसे लिखते हैं। तो बस आपको वो ध्यान रखना है। दूसरा, अभी आपने जैसे बनाया तो ये चूर्ण आप ले सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया। 25 ग्राम सारा लेना है, सौंफ लेना है, मेथी दाना लेना है, कलौंजी लेना है और सफेद जीरा, सभी को 25 ग्राम ले लीजिए, क्रश कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग खाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। दूसरा, आपके पास जिंजर होगा, तो जिंजर आपके पास है तो जिंजर है, फिर आपके पास दालचीनी है, तो ये टी के रूप में, जैसे ग्रीन टी है, जिंजर एले बना दिया, दालचीनी बना दिया, राइट। तो एप्पल साइडर विनेगर आपके पास है, उसका इस्तेमाल कर। तो ये सबको आपको एड ऑन करना है, अपनी लाइफ में एड ऑन करना है, अंदर डालना है। तो जैसे ही आप अंदर डालोगे, खुद देखोगे कि आपका जो बढ़ गया है लेवल, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। दालचीनी को हर एक में आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए। और फिर भी आपको लगता है तो एक आपको रेमेडी में दे देती हूँ, इट्स कॉल्ड अ डिटॉक्स। दिस इज गुड फॉर द शुगर,
जिसको भी कोई भी तकलीफ है वो भी ले सकता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो 1 मुट्ठी जितना भी आता है पुदीना लेना है आपको, 1 इंच आपको जिंजर लेना है, 1 इंच दालचीनी लेनी है, और पान का पत्ता, जो हम पान खाते हैं ना, बिटल, लूज, वो पान का पत्ता है, उसका 1/4 पार्ट लेना है, 1/4 पार्ट लेना है। 1 गिलास पानी में उसको डाल देना है, गर्म पानी उसके अंदर डालना है, वार्म गर्म पानी डाल दीजिए, ठीक है। रात को सोक कर लीजिए और सुबह क्या करना है, जो आपने दालचीनी डाली हुई है, सिनेमन स्टिक रखी है, उसको बाहर निकाल दीजिए, बाकी सबको ब्लेंड कर लीजिए, ब्लेंडर में घुमा दीजिए, और फिर आपको क्या करना है, सिप सिप करके ये डिटॉक्स वाटर आपको पी लेना है। और ये पीने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी अंदर नहीं डालना है। अगर आप शुगर की या कोई बीपी की या फिर आप कोई दवाई ले रहे हो थायराइड की, तो नाश्ता खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप ले सकते हो, ये आपको डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये लीजिए और फिर आप बोलिए कि कैसा, कुछ भी कीजिए तो ध्यान रखो 3 महीने लगातार चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर फूड, और एक ही दिमाग में रखना, माय किचन इज लीवर का काम करता है। लीवर कैसा मेन पार्ट है हमारे शरीर के लिए, सेम टू सेम किचन इज अवर मेन पार्ट है। हम किचन को ही छोड़ देते हैं, तो प्लीज हर एक नारी को बोलती हूँ, बाहर से बंद करो, किचन में जाइए, बहुत सारी चीज आपके सामने है, राइट, उसको इस्तेमाल कीजिए। आप अगर चाहिए तो घी में सोचिए, घी जो है, घी में आपको कौन सा, जो हल्दी आती है, आमा हल्दी आती है, राइट, एक आती है चोट हल्दी, उसे बोलते हैं, हल्दी 2 होती है, आमा हल्दी है और नॉर्मल जो हल्दी है। तो घी में उसको सौते कर लीजिए और फिर खाइए, हाँ, फिर देखिए आप, क्यों, क्योंकि वो जो शरीर में गंदगी है ना, उसको निकालने का काम करेगा। जिंजर है, हल्दी है, सिनेमन है, ये सबको सोते कर लीजिए और घी में अच्छी तरह से करके कीजिए। पहले के जमाने में घी का इस्तेमाल होता था, राइट, और थोड़ा सा अपनी ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं किस लिए हूँ, उसका ध्यान रखिए आपने कि मेरी अवस्था अभी क्या हो रही है, क्यों मेरे साथ मेरे फिजिकल बॉडी पे ये सब कुछ दिख रहा है। गो टू इनर योर बॉडी एंड जस्ट वॉच क्या हो रहा है। मैं जो अन्न डाल रही हूँ, मैं जो आज जो भी देख रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, वो क्या मेरे शरीर के लिए सही है, क्या मुझे पसीना आता है, हाँ, नहीं आता है तो गार्डनिंग शुरू कर दीजिए, प्लांट के साथ प्यार कीजिए, हर रोज एक प्लांट के साथ हग कीजिए, बातें कीजिए, एंड सी शुगर कम हो जाएगा, डायबिटीज, आपका शुगर डायबिटीज कम हो जाएगा, थायराइड कम हो जाएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएंगे, एवरीथिंग। अगर आपको लगता है तो गौ माता के पास जाइए, उसको दीजिए खाना, उसके ऊपर से हाथ घुमाइए, उसको हग कीजिए, उसको कोशिश कीजिए पैट करने का। बहुत से सोर्सेस है आपके पास, और आपके किचन में बहुत सारे हर्ब्स है, मिक्स एंड मैच कीजिए सब कुछ, एवरी टाइम मिक्स एंड मैच कीजिए। और खाना जो बनाते हो ना, उस पे ध्यान रखिए कि हमारी जो नई पीढ़ियां ने उसको प्रॉब्लम ना हो जाए। हमें तो कोलेस्ट्रॉल हो गया है, लेकिन हमारी जो आने वाली है उसको ना हो जाए, इसलिए फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सलाद, और जो पत्ती हम फेंक देते हैं ध्यान रखना, जैसे कि बीटरूट की डंठली है वो फेंक देते हैं, जैसे मूली के पत्ते फेंक देते हैं। प्लस कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का मेन है, हार्ट का मेन है मूली के पत्ते, दैट इज द मेन, बहुत अच्छा काम करता है। मूली के पत्ते बहुत गजब का काम करता है। बीटरूट, टर्निप, उसके पत्ते लीजिए, जाइए मार्केट में, बोलिए तू जो पत्ते फेंक देता है वो मुझे दे, मैं घर पे जाके इसका इस्तेमाल करूँ। तो यूज द पत्ते सबसे ज्यादा हमारे शरीर में स्टेरॉइड का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, राइट, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।